जय श्री राम साथियों। जय श्री राम मैं ऐसे भी करता हूं और आज करने का एक मुख्य कारण यह है कि आज उनकी जयंती है। जिनके आखिरी शब्द थे हे राम। उनके शब्द थे जिनको मौजूदा सरकार ने स्वच्छता पखवाड़े का एक नाम देकर उनके जन्म दिवस के ऊपर आज स्वच्छता पखवाड़ा विभिन्न विभिन्न मंत्रियों ने विभिन्न विभिन्न दफ्तरों में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज स्वच्छता पखवाड़े का एक आयोजन किया, जिसमें बापू को याद किया गया। बापू का जो योगदान है हमारे देश के लिए वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अहमदाबाद में पीजेंट्स के लिए अगर स्ट्रगल की बात करो या डांडी मार्च की बात करो, एक फ्रेंच राइटर ने कहा था कि जनता इसको मानने के लिए थोड़ा संकोच करेगी कि हार्ड मास के पुतले ने इतना बेहतरीन काम भारत देश में किया और उन्होंने चरखे से आजादी दिलाने के लिए प्रण लिया। लेकिन आप सब जानते हैं कि सिर्फ चरखे से आजादी नहीं आती। ये एक तरीका हो सकता है, ये एक इशारा हो सकता है, ये एक सिंबल हो सकता है। चरखे का सही अगर अपने ध्यान से मैं अगर बात करूं तो चरखा समय का आगे बढ़ने का एक सिंबल था जो बापू ने दिया, और उनका और जो भारत का विभाजन हुआ जिसमें सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ तो वो हमारे बापू को हुआ। और उन्होंने उस वक्त भी देश की आजादी को छोड़कर देश में हो रहे दंगे फसादों का निरीक्षण किया। ये बापू का व्यक्तित्व था। लेकिन ये कांग्रेस ने उस वक्त भी कुर्सी के लोभ में भारत का विभाजन किया और उस आत्मा को उस वक्त भी दुखी किया। आज मैं बात उसकी करने जा रहा हूं जिसकी कोई बात नहीं करता। बापू के नाम पर तो स्वच्छता पखवाड़ा भी हो रहा है, बापू के नाम पर बापू की प्रतिमाएं भी बहुत बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन आज मैं उसकी बात करने जा रहा हूं जो आज करना भी जरूरी है। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर, कोई भी लीडर उनकी बात करना नहीं चाहता। वो ऐसी शख्सियत है जिनकी सिंप्लिसिटी, साधारणता इतनी ज्यादा है कि आज एक सरकारी मुलाजिम भी उनकी सिंप्लिसिटी की बराबरी नहीं कर सकता। मैं बात करने जा रहा हूं आजकल के सबसे इस वक्त गरमाया हुआ मुद्दा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए एक और नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। उनको एक रिस्पेक्ट देने की बात की, जो एक बहुत ही अच्छा काम है, जो मेरे को लगता है कि एक अच्छा कदम है उनको एक श्रद्धांजलि देने का। एक किस्सा मैं आपको बता देता हूं। जब लाल बहादुर शास्त्री जी अपने बेटे का रिजल्ट सुनने उनके स्कूल में गए, तो जब एक बाहर वॉचमैन ने देखा कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, वहां पे अफरा तफरी मच गई और उसने जाकर प्रिंसिपल को बताया कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, और दौड़े दौड़े प्रिंसिपल भी नीचे आ गया कि प्रधानमंत्री, बहुत बड़ी पोस्ट है प्रधानमंत्री। और जब पता चला कि उनके बेटे का जो रिजल्ट है वो तीसरे माले में है, तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पे रुकिए, मैं टीचर को यहीं पे बुलाता हूं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी की साधारणता देखिए कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद तीसरे माले में चढ़कर अपने बेटे का रिजल्ट देखने जाऊंगा। और वो तीसरा माला चढ़कर लाइन में लगकर, तब भी टीचर प्रिंसिपल आए और उन्होंने कहा कि आप आगे आ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अनुशासन का पालन करूंगा, जब मेरा नंबर आएगा तब ही मैं अपने बेटे का रिजल्ट देखूंगा। एक बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से किस्से हैं उनके। कई बार राशन लेने लाइन में खड़े हो जाते थे। बहुत से ऐसे किस्से हैं जो अगर मैं बताता चलूं तो मेरे को लगता है कि बहुत टाइम हो जाएगा। भारत के लिए अगर डेवलपमेंट की बात करूं, अगर भारत को संयोजक बनाकर अगर किसी ने काम किया है तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी भी है। 1966 की अगर मैं बात करूं, 1966 की अगर मैं बात करूं तो सोवियत यूनियन के दबाव में आकर ताशकेंत में जब हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जब वहां पे गए, तब अगर मैं आपको ये बताते हुए जरा भी संकोच नहीं करूंगा, वो समझौता जम्मू एवं कश्मीर की
बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स को पाकिस्तान को देने के लिए वो समझौता था। लेकिन गौरतलब की बात यह है कि भारत का प्रधानमंत्री जो ताशकेंत में अपने ही मर्डर का शिकार हो गया, लेकिन आज तक ना ही किसी भी कांग्रेस लीडर ने उनके इस मर्डर केस के बारे में कोई बात उठाई है। आज तक उनकी जो मृत्यु है वो रहस्यमयी है, आज तक पता नहीं है। आज तक मैं कह सकता हूं इसमें मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। कैसे उनकी मृत्यु हुई, क्या कारण हुआ, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हर एक युवा जानना चाहता है कि कारण क्या है। लाल बहादुर शास्त्री का जो मर्डर केस है वो पन्नों में ही क्यों है, क्यों उसे उजागर नहीं किया जा रहा, क्या कारण है? युवाओं को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये वही लीडर हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और आज उसे आगे चलाते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान को आगे चलाया जा रहा है। आज कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है, आज कांग्रेस हर एक काम का सबूत मांगती है। क्या कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री के मर्डर का सबूत नहीं मांगती? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, मैं उन जमातों से पूछना चाहता हूं कि क्यों जब अपनी बारी आती है तो आप चुप्पी साध लेते हैं, जब अपनी बारी आती है तो आप कहीं ना कहीं मुंह फेर लेते हैं। जब इजराइल ने हिजबुल के ऊपर अटैक किया तो आपके सखे संबंधी अपना प्रचार बंद कर देते हैं, उसके लिए सिंपैथी शो करते हैं। लेकिन उसी तरफ जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर नरसंहार होता है तो ना कांग्रेस की ओर से कोई बयान आता है, ना आपके कोई करीबी की ओर से बयान आता है। ये दोहरी राजनीति क्यों? देश के भविष्य के लिए काम करने वाली राजनीति क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, आज हर एक युवा पूछना चाहता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो रहस्यमय मौत है उसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस को ये बताना होगा, कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा। लेकिन बहुत हो गया, आप लोगों के बीच में जाते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, आप अपने ही लीडर को अभी तक इंसाफ नहीं दिला पाए। और एक और भारतीय जनता पार्टी जिनके नेतृत्व कर रहे हमारे सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये नहीं देखा कि वो कांग्रेस से ताल्लुकात रखते थे, बल्कि उन्होंने ये देखा कि देश की बात किसने की, जवान की बात किसने की, किसान की बात किसने की, और उन्होंने उन्हीं के नारे को आगे बढ़ाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री किसान निधि स्कीम ला सकते हैं तो उसी के ऊपर भी एक नारा भी बना सकते थे, उन्हें कोई मुश्किल नहीं हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री जी को एक श्रद्धांजलि देना चाहते थे, एक उनकी जो स्मृति है उसे लोगों के बीच में रखना चाहते थे। यही कारण है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार उस मर्डर केस के ऊपर कहीं ना कहीं विचार कर रही होगी और जल्द ही उस मर्डर केस के ऊपर मैं इस मीडिया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर से ये मौजूदा सरकार से ये निवेदन भी करूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ इंसाफ होना चाहिए। उन्होंने उस वक्त देश का नेतृत्व किया जब देश में सूखा था, जब देश में अफरा तफरी थी, जब देश में खाने को कुछ नहीं था। आप ऐसे नेता के लिए जरूर अपना योगदान दें और मैं आप सबसे आपके विचार चाहूंगा कि आप लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं आपके। इसी तरह आप जितना प्यार हमें दे रहे हैं उतना देते रहें। आप सबके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।